औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 M2 सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स, ठीक है। बल्कि 41 नहीं, बल्कि आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो है वो शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल्स की, उनको स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। तो कल हमने जो है ये वाला आर्टिकल जो था वो मैग्नेटिज्म बाय न्यूक्लियस तक जो है उसको स्टडी किया था। आज हमने जो है इसको यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड्स की हैं इनको स्टडी करना है। और इसमें आज जो हमने चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करना है यूनिपोल। तो जो मैग्नेटिज्म का व्यू है, ठीक है, उसके मुताबिक उसे ये रिजल्ट निकाला गया कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल जो है वो हासिल कर लें, ठीक है। तो नॉर्थ पोल जो है वो वन साइड ऑफ द करंट लूप होगी, और जो अदर साइड है वो भी हमेशा प्रेजेंट होगी एज ए साउथ पोल। और ये इनको आपस में आप सेपरेट नहीं कर सकते, और ये एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी है कि जब मैग्नेटिज्म आता है तो हमारे पास हमेशा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। क्योंकि मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव होती हैं, तो हमारे पास यूनिपोल नहीं होता, एक पोल हमारे पास नहीं होता। मैग्नेटिज्म के अंदर जो स्टडी किया गया है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का देखा गया, तो वहाँ पर यही हमें पता चला कि हमेशा हमारे पास जो है वो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो व्यू था एक्सेप्टिंग the view of the magnetism, जो व्यू है मैग्नेटिज्म का, अगर हम उसको एक्सेप्ट करके चलें तो इट इज़ कंक्लूडेड, ये नतीजा निकाला गया, ठीक है, ये नतीजा निकाला गया। इट इज़ कंक्लूडेड दैट it is not possible to obtain only north pole। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही पोल सिर्फ मैग्नेटिज्म में हासिल कर सकें जो कि नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल का ये वन साइड होगी करंट लूप की, द नॉर्थ पोल will be the one side, ये एक साइड होगी, नॉर्थ पोल जो है ये वन साइड ऑफ द करंट लूप होगी, ठीक है जी, एक साइड। तो दूसरी साइड ऑब्वियसली जो है वो फिर हमारे पास हमेशा प्रेजेंट होती है करंट लूप में, और वो दूसरी साइड जो हमेशा प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। और साउथ पोल को हम नॉर्थ पोल से अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। देयर ऑलवेज प्रेजेंट द सेकंड साइड which is a साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल है, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। दिस इज ए
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से सेपरेट नहीं कर सकते। जब एक करंट लूप होती है, जैसे ये एक करंट लूप है, तो ये लूप का ये वाला साइड नॉर्थ और ये वाला साउथ, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो इकट्ठे रहते हैं। इसलिए मैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास एक पोल नहीं होता, हमारे पास हमेशा जो है वो दो पोल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर देखनी है वो हमने देखनी है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमारे पास कितनी किस्म के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। कल मैंने ये बात की थी कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको शो करते हैं और कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करते। ठीक है। तो कौन से मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, इनको हमने अब ज़रा ये जो टाइप्स हैं या एक्चुअली इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बन रहा होता है कि जिसकी वजह से कुछ मटेरियल्स हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं और कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करते। इसको ज़रा हमने स्टडी करके देखना है। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमारे पास जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी किस्में, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमारे पास 3 किस्म के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो होते हैं, और वो ये 3 किस्म के कौन से होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरे को हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये 3 किस्म के हमारे पास जो हैं वो सब्सटेंसेस जो हैं वो होते हैं, जिनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अब हमने जो है वो ये देखना है कि इनमें क्या फ़र्क है, कौन सा पैरा होता है, कौन सा डाया होता है और कौन सा फेरो होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। पैरामैग्नेटिक, पैरा परमानेंटली से। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको शो करते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस के जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स की है इस तरह हो कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करें, यानी कि एक दूसरे को क्या करें, इन्हांस करें। तो एटम जो है वो बिहेव करेगा लाइक ए टाइनी मैग्नेटिक। और ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे ओजोन, प्लाटीनियम, अल्मोनियम और मैंगनीज। ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो ऐसे सब्सटेंसेस के जिनके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास हासिल हो रहा हो। आपको पता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की 2 मोशंस की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कर रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो
ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है, तो स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को इन्हांस करें, तो इस सूरत में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है रिजल्टेंट, वो इन्हांस्ड होता है और हमारे पास जो एटम है वो एक एज ए टाइनी मैग्नेटिक के तौर पर एक्ट करता है और ऐसे सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो द सब्सटेंसेस, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सब्सटेंसेस इन विच, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू spin and orbital motion of electrons help each other and we get a resultant magnetic field हम एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हासिल हो जाए एंड एटम बिहेव्स like a tiny मैग्नेटिक, और एटम जो है वो टाइनी मैग्नेटिक के तौर पर बिहेव करे। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं इनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उनका नाम देते हैं, जिसमें हमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हासिल हो जाए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास यानी कि बी टोटल जो है वो हमारे पास डी ऑर्बिटल प्लस बी एस हो, बी ऑर्बिटल बी ओ स्पिन और बी एस स्पिन मैग्नेटिक फील्ड और बी ओ ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे में जमा हो जाए, एक दूसरे को एनहांस करें, तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और इस किस्म के मटेरियल्स जो हैं इनको हम पैरामैग्नेटिक का नाम देते हैं। तो इनकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल ओजोन, नंबर 1 ओजोन जो होती है ये हमारे पास O3 के बराबर होती है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास प्लाटिनम, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास एल्युमिनियम, और नंबर 4 के ऊपर हमारे पास मैंगनीज। एक्सेट्रा और भी हैं बहुत सारी, लेकिन हमने यहाँ पर ये 4 आपको जो है बता दिए हैं। ओजोन, प्लाटिनम, एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं और मैंगनीज ये बिहेव करते हैं एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के तौर पर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो गए जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। अब दूसरे नंबर पर आप आए, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मटीरियल्स हैं उनको हम नाम देते हैं डायामैग्नेटिक का, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करते, जो कि मैग्नेटिक नहीं होते, उनको हम डाया
मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिज्म शो ना करें, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हासिल ना हो, या ऐसे मटेरियल्स के जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, एक दूसरे को हेल्प ना करें, बल्कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो इस किस्म के मटेरियल्स जो होते हैं उनको हम डायामैग्नेटिक का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, बिस्मथ है और एंटीमनी है, ये सारे जो हैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे मटेरियल्स के जिनमें द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस in which the magnetic fields due to the orbital and spin motion of electrons cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है, आर कॉल्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड is zero, are known as diamagnetic substances। तो ऐसों को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंसेस जो हैं ये मैग्नेटाइज्ड नहीं होते। These substances are not magnetized, ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर बी टोटल जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि बी ऑर्बिटल और बी स्पिन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाती है। तो इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 इसमें जो है वो कॉपर, नंबर 2 बिस्मिथ, और नंबर 3 के ऊपर एंटीमनी। ठीक है जी, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 जो है ये आपको यहाँ पर हमने बता दी। ठीक है, तो ये मटेरियल जो है ये एज ए डायामैग्नेटिक के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी कि डायामैग्नेटिक वो मटेरियल जो होते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करते, यानी कि जो मैग्नेटाइज नहीं होते, जो मैग्नेट नहीं होते, ऐसे मटेरियल्स के जो मैग्नेटाइज नहीं होते, मैग्नेट नहीं होते, उनको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स के जो मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटिज्म शो करते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तीसरी किस्म भी है जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, थर्ड टाइप इसकी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं इस तरह कि दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है,
ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि इनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पैरामैग्नेटिक से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे मटेरियल्स के जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो शो करते हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्किनो, ठीक है, आयरन, अल्मोनियम, निकल, कोबाल्ट, अलाय, ये सारे जो हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स को शो करें, यानी कि जिनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो, ठीक है, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो, यानी कि जो स्ट्रांग मैग्नेटिक बिहेवियर जो है उसको शो करें, उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस इन विच, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एंड शो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है उनको शो करें, यानी कि स्ट्रॉन्ग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको शो करें, आर कॉल्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 आयरन, नंबर 2 कोबाल्ट, ठीक है जी, उसके बाद नंबर 3 निकल, उसके बाद नंबर 4 क्रोमियम, ठीक है जी, उसके बाद नंबर 5 के ऊपर हमारे पास एल्किनो, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्निको, फिर छठे नंबर पे हमारे पास ये एल्किनो जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एलॉय है, ठीक है, एल्किनो, व्हाट इज दिस, दिस इज एलॉय। ये एलॉय किसका है, आयरन, अल्मोनियम, निकल और कोबाल्ट का, ठीक है। एल्किनो जो है, ठीक है, ये एक हमारे पास एलॉय, अच्छा एल्किनो। इसके अलावा हमारे पास जो आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट जो है इनके अलॉयज, ये भी जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि छठे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो अलॉयज हैं, एन आयरन, निकल, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, निकल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, अलॉय, ठीक है, ये भी जो है हमारे पास एक्सेट्रा, ये सारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उनको शो करते हैं। यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमोनियम ऑक्साइड, निको, और आयरन, निकल, एल्युमिनियम और कोबाल्ट लाए, ये सारे क्या हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो ऐसे मटेरियल्स के जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उनको शो करते हैं, और ये उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने दी हैं,
उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक आगे जो हमने कंसेप्ट पढ़ना, अब ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्क्राइब कर दी कि हमारे पास तीन किस्म के जो हैं वो मटीरियल होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, एक को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं कि जिसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के को सपोर्ट करते हैं, इन्हांस करते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। तो जो हमारे पास एटम है वो एक टाइनी मैग्नेटिक के तौर पर एक्ट करता है। तो इस किस्म के जो मटेरियल्स हैं इनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जैसे ओजोन, प्लाटिनम, एल्युमिनियम, मैग्नीज वगैरह। दूसरे नंबर पर हमारे पास डायामैग्नेटिक हैं, ऐसे मटेरियल्स कि जिनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिलता, यानी कि एटम्स जो हैं वो मैग्नेटाइज्ड नहीं होते, जैसे कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा फेरोमैग्नेटिक कि जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्निको और आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, अलाय, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद है। अच्छा, अब हमने जो है कि ये क्यों तीनों इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन तो देखी, लेकिन हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हमने देखा। तो मैग्नेटिक डोमेन्स, मैग्नेटिक डोमेन्स जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन्स, मैग्नेटिक डोमेन्स, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन्स इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, यानी कि वो छोटे छोटे मैग्नेटाइज्ड रीजन्स जो हमें किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मिलते हैं उनको हम डोमेन्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। इसको अगर हम डिफाइन करें तो द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन्स, जो हमारे पास स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन्स हैं इन द फेरोमैग्नेटिक substances, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आर नोन एज डोमेन्स। इनको हम डोमेन का नाम, जो छोटे छोटे मैग्नेटाइज्ड जो रीजन्स हैं इनको हम डोमेन का नाम देते हैं। तो जो डोमेन्स हैं ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक साइज की होती हैं और मैक्रोस्कोपिक साइज इनका ऑर्डर होता है मिलीमीटर्स के अंदर या लेस हो, लेकिन लार्ज इनफ होता है कि इसके अंदर 10 टू पावर 12 या 10 टू पावर 16 एटम्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये मैक्रोस्कोपिक्स होती हैं, यानी कि आपके पास जो ये स्मॉल रीजन्स हैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ये स्मॉल रीजन्स जो हैं ये कितने एटम्स को कंटेन करती हैं, ये स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन्स जो हैं इसके अंदर हमारे पास ये ऑर्डर जो होता है इसका ये मैक्रोस्कोपिक होता है और ये मिलीमीटर्स के अंदर इनका ऑर्डर होता है। और मिलीमीटर्स के अंदर हमारे पास जो एक डोमेन है वो 10 की ताकत 12 से लेकर 10 की ताकत 16 तक एटम्स जो है वो कंटेन करती है। तो यानी कि हम ये जो स्मॉल रीजन्स हैं ये पोर्शंस में हम एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हर जो स्मॉल पोर्शन या हर जो स्मॉल डोमेन है उसके अंदर 10 की ताकत 12 से लेकर 10 की ताकत 16 तक एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये जो 10 की ताकत 12 से लेकर 10 की ताकत 16 तक के एटम्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक डोमेन जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक डोमेन जो है
जिसके अंदर ये एटम्स हैं, हम ये देखते हैं कि ये एटम्स मैग्नेटिक हैं। ये सारी डोमेन्स जो हैं, क्या ये मैग्नेटिक है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को इन्हांस करती हैं या ये मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करती हैं। तो इसकी बिना पर फिर हम देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो किस तरह जनरेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम लेक्चर जो है इसको यहाँ पर एंड करते हैं। अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इनको फिर मैं कल जो है वो डिटेल के साथ इनको स्टडी करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट आर्टिकल जो है क्यूरी टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट पे जाएंगे जो हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम हिस्टैरिसीस लूप जो है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत शुक्रिया क्लास पढ़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जो ज़रा स्क्रीन